आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जल्द होगा जारी, जाने नतीजों के साथ कट ऑफ की लेटेस्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 जारी करने वाला है, जिसका इंतजार 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 1 से 3 अक्टूबर के बीच इस लिखित परीक्षा परिणाम को जारी कर देगा। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। 2024 लिखित परीक्षा परिणाम जारी होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस परिणाम का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upp.government.in पर जारी किया जाएगा। यूपी में सजा उपचुनाव का रण, परिवार और भाई भतीजों के भरोसे सियासी दल। सपा प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत यूपी के 9 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, उनमें मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, अम्बेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मजवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट है। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद खाली हुई है। यूपीपीएससी आरओ प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव, अब 2 की जगह देने होंगे सिर्फ 1 पेपर। जाने कैसा होगा पैटर्न। पेपर लीक के कारण रद्द हुई यूपीपीएससी की आरओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर के स्थान पर अभ्यर्थियों को 1 ही पेपर की परीक्षा देनी होगी। टोल प्लाजा से जुड़ा यह नियम जान लेंगे तो टोल टैक्स देने से बच सकते हैं। NHAI ने खुद कही ये बातें। भारत में हर दिन लाखों लोग अलग अलग वाहनों से नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से गुजरते हैं और उन्हें अच्छी सड़क पर चलने के लिए कुछ चार्ज भी देने होते हैं, जिसे टोल टैक्स कहा जाता है। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए पैसे जुटाने वास्ते स्टेट और नेशनल हाईवे पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। हालांकि हर एक्सप्रेसवे या हाईवे का टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता है, लेकिन आपको टोल प्लाजा के नियमों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से टोल टैक्स पूरी तरह फ्री हो सकता है। पितृ पक्ष के साथ प्रदेश से विदा हो जाएगी बारिश, इस साल मेहरबान रहा मानसून, मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी। गोस्वामी तुलसीदास ने ये चौपाई श्री रामचरितमानस में लिखी है। इसका मतलब है कि अब चारों ओर कास, एक तरह की घास के सफेद फूल खिल चुके हैं या वर्षा ऋतु की विदाई का संकेत है। सदियों से बुजुर्ग और किसान भी इसे बूढ़ी हो चली वर्षा रानी के सफेद बालों की उपमा देते हुए मानसून की विदाई और शरद ऋतु की आहट का प्रतीक मानते रहे हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री देंगी सुख समृद्धि, लगाएं इन खास चीजों का भोग। कुछ ही दिनों में अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान श्रद्धा के साथ उपवास रखने और पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मिलने वाली है ताज नगरी से ताला नगरी। 4 लेन हाईवे से चंद मिनट में पहुंच जाएंगे आगरा से अलीगढ़। ताला नगरी यानी अलीगढ़ और ताज नगरी यानी आगरा देश दुनिया में विख्यात है। जल्द ही दोनों शहरों के बीच यातायात सुगम होने वाला है। जी हाँ, दोनों शहरों के बीच प्रस्तावित 4 लेन हाईवे के लिए धनराशि का सरकार ने बजट में इंतजाम कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाईवे निर्माण का काम अब रफ्तार पकड़ेगा। 65 किलोमीटर लंबे हाईवे के लिए 2385 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्नातक की शर्त हटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को रद्द कर दिया है जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना और भेदभाव पूर्ण करार दिया है। ये शशांक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए सभी याचियों को प्रवेश में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
फेस्टिवल सीजन के लिए घोषित हुई विशेष ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए मिलेगी कंफर्म टिकट। दुर्गा पूजा व दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे त्योहारी सीजन में वेटिंग से यात्रियों को राहत मिलेगी। 09-031 बांद्रा गोरखपुर वाया लखनऊ स्पेशल 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलाई जाएगी। वापसी में 09-032 गोरखपुर बांद्रा स्पेशल 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर शनिवार को लखनऊ होकर बांद्रा पहुंचेगी। गुजरात के साबरमती से 09-42 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी। वहीं 09-422 साबरमती से 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक हर सोमवार को चलाई जाएगी। 99% नहीं जानते चाय बनाने का सही तरीका। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि कब डालनी होती है चाय पत्ती। चाय पीना हर भारतीयों के मॉर्निंग रूटीन में शामिल है। कई लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत ही चाय के बिना नहीं होती है। अगर आप आयुर्वेद के तरीके से देखें तो 99% लोगों को चाय बनाना नहीं आता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर अंकित अग्रवाल ने बताया है इसे बनाने का सही तरीका। आइए जानते हैं कैसे। अधिकतर लोग जब चाय बनाते हैं तो गैस पर पैन चढ़ाते हैं और सबसे पहले चीनी डालते हैं। इसके बाद चाय पत्ती, अदरक, चीनी और दूध डालते हैं। लेकिन इसका आयुर्वेदिक तरीका अलग है। इससे चाय स्वादिष्ट भी बनेगी और हेल्दी भी रहेगी। मोदी सरकार ने बढ़ाई श्रमिकों की मजदूरी। अब हर महीने कितना मिलेगा पैसा, देखें यहाँ। केंद्र सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को प्रति माह 20,358 रूपए मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए यह राशि क्रमशः 22,568 रूपए, 24,804 और 26,910 रूपए होगी। यहाँ आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। बता दें कि सरकार हर साल अप्रैल और अक्टूबर में महंगाई भत्ता को औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचांक में उतार चढ़ाव के आधार पर संशोधित करती है। अब यूपी के शहर में भी खेला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। तैयारियां जोरों पर। लखनऊ के एकाना स्टेडियम और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। शिवनगरी वाराणसी का निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम अगले साल तक तैयार हो जाने की उम्मीद है और यह साल 2026 T20 वर्ल्ड कप में मैचों की मेजबानी करने का प्रमुख दावेदार होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह के साथ स्टेडियम की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने इस स्टेडियम को भगवान महादेव को समर्पित किया है। यूपी में सरकारी जमीन पर बने 30 मकानों पर गरजे एक साथ 5 बुलडोजर। नोक-झोंक के बीच तोड़े गए लोगों के आशियाने। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत की 30 बीघा बंजर जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। शनिवार को हुई इस कार्रवाई में 30 से अधिक लोगों के मकानों को गिरा दिया गया। ग्रामीणों ने समय मांगा लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। इस कार्रवाई से लोग सख्ते में आ गए हैं। दिवाली से पहले यूपी के 2.23 करोड़ किसानों को तोहफा देगी मोदी सरकार। खाते में जाएंगे 2-2 हजार रुपए। दिवाली से पहले मोदी सरकार देश भर के किसानों को तोहफा देने जा रही है। 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के 2.23 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार की राशि जारी करेंगे। महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर को आयोजित एक किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। इसमें यूपी के 2.23 करोड़ किसानों के खाते में पीएम की ओर से 4,460 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाएगा। इससे पूर्व की किस्त जारी करते समय प्रधानमंत्री ने यूपी के 2.7 करोड़ किसान के खाते में सम्मान निधि जारी किया था। इस बार प्रदेश में आधार से लिंक्ड किसानों की संख्या में अभी तक करीब 16 लाख का इजाफा हुआ है। अक्टूबर के महीने में व्रत और त्योहारों की भरमार। नोट करें सभी पर्वों की डेट। तो ऐसे में चलिए अक्टूबर की शुरुआत होने से पहले जान लेते हैं कि इस महीने में कौन से त्योहार और व्रत पड़ रहे हैं। सनातन धर्म में अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा इस माह में कई अन्य खास व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि पापाकुंशा एकादशी, दुर्गा विसर्जन और धनतेरस समेत आदि, जिनका सभी का विशेष महत्व है।
काशी के ज्योतिषियों ने तिथियों को लेकर दूर किया संशय। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का किया ऐलान। दीपावली की तिथि को लेकर इस बार भ्रम की स्थिति है। पश्चिमी क्षेत्रों के पंचांगकारों ने दीपावली 1 नवंबर को बताई है, जबकि काशी के ज्योतिषी 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि पश्चिम के कुछ कैलेंडरों में पृथ्वी की गति, सूर्य व चंद्र की स्थिति में अति सूक्ष्म तिथि मान की वृद्धि के चलते इसे 1 नवंबर को होना बताया गया है। सर्वप्रत अमावस्या पर ऐसे करें पितरों को विदा, घर में बनी रहेगी बरकत। सर्वप्रत अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे महालया अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। यह तिथि पितृपक्ष के समापन का प्रतीक है, जो पितृपक्ष के 15 दिन बाद आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह दिन न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्सव के मौसम की शुरुआत का भी संकेत देता है, विशेष रूप से दुर्गा पूजा के आगमन का, जो इसके कुछ समय बाद शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करके उनकी भव्य आरती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही उनकी विदाई पूर्ण मानी जाती है। साथ ही क्षमता अनुसार कुछ दान और पुण्य करना चाहिए। ट्रेन के टॉयलेट से आ रही थी अजीब सी आवाजें। जीआरपी ने गेट खोला, अंदर ऐसी चीज दिखी, उड़ गए होश। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों की जांच जीआरपी और आरपीएफ के जवान कर रहे थे। ट्रेन में एक कोच से दूसरे टॉयलेट के पास से गुजर रहे थे। उसी दौरान एक जवान को टॉयलेट से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो वहीं रुक गया। आवाज लगातार आती रही। इसके बाद उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला। वहाँ उसे ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर होश उड़ गए। झट से उसने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। यूपी में 1 अक्टूबर से बदल गया परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों का समय। पीरियड और लंच का समय भी हुआ तय। परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में मंगलवार से पठन पाठन के समय में बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से परिषदीय विद्यालयों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई होगी। वहीं मौसमी बीमारियों डेंगू मलेरिया को देखते हुए बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, त्योहारों से पहले झटका। उत्तर प्रदेश के आगरा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम आज 815.5 रुपए ही हैं, लेकिन अब कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट 1793.5 रुपए हो गया है। लखनऊ में आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर 840.5 रुपए में मिलेगा, तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1861 रुपए में। राजस्थान के जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 806.50 रुपए है। दूसरी ओर यहाँ 19 किलो वाला सिलेंडर अब 1767.5 रुपए का हो गया है। पत्नी के नाम खरीदी प्रॉपर्टी का कौन होगा मालिक, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्णय। अनेक लोग जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो वो अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है और इसके साथ अन्य लाभ भी मिलते हैं। लेकिन इन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि कानून के तहत उस संपत्ति पर कौन कौन मालिकाना हक जता सकता है। हाईकोर्ट में विचाराधीन इसी प्रकार के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसके अनुसार पत्नी के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। अहम बदलाव के साथ लागू होगी पीएम आवास योजना 2.0। राज्यों को केंद्र के साथ करना होगा एमओयू। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के लिए शर्त रखी है कि इसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों को एमओयू साइन करना होगा। साथ ही केंद्र ने राज्यों को योजना के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम सुधार करने को कहा है। इन सुधारों के लिए समय सीमा दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। सरकार ने दी राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी, सब कुछ मिलेगा फ्री। पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए लगातार नई योजनाओं को लागू करते हुए उन्हें सीधे तौर पर इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसमें अब राशन कार्ड ग्राहकों को काफी अच्छे लाभ प्रदान करने के लिए हाल फिलहाल में नया नियम निकालने जा रही है, जिस नियम के चलते अब राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से काफी ज्यादा सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। लेटेस्ट जानकारी यदि बात की जाए तो राशन कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ को और पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जहां पहले आपको राशन कार्ड से केवल धन और खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी, इसके दायरे को अब बढ़ाकर सरकार द्वारा इसमें अन्य चीजों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे के फेज 2 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स पर गंगा एक्सप्रेस वे के फेज 2 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बलिया तक गंगा एक्सप्रेस वे के विस्तार का सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसका रूट प्रयागराज,
मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए बलिया तक है। इतना ही नहीं, उन्होंने 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर के फेज 1 का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की भी उम्मीद जताई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।